आज जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था, हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा यहोशू अध्याय 24, यहोशू 24 का 15। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा यहोशू अध्याय 24 पद संख्या 15। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था, खुदावन का आत्मा मुझे छुआ, और यदि हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो उसका जो अर्थ आता है वो ऐसा लिखा हुआ, परंतु मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया और जो कुछ इसमें है उन सब को बनाया। हालेलुया। तो आज जब हम हमारे घर को, अपने घराने को पवित्र करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो है, हमें जो करने की बात है वो ये है कि हमें परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के पास, उसके सम्मुख जाना है। हमें अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी है मेरे प्रिय, उस खुदावन की आराधना करनी है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है, खुदावन की मर्जी है कि आप और मेरा, हम सबका घराना, ये परमेश्वर की चाहत है कि हमारा घराना पवित्र हो। ये उस परमेश्वर की मर्जी है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 16। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 16 में आपके लिए पढ़ दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सुना है और जाना है, कैसे खुदावन का आत्मा हमारे शरीर के विषय में कहता है कि तुम्हारा शरीर, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है कि हम इस मंदिर को पवित्र और पाक और शुद्ध रखें। हम सब भजन संहिता 91 को जानते हैं, 91 को जानते हैं। सभी लोग रोज इस विषय में प्रार्थना करते हैं, इस वचन को लेकर के। हर एक विश्वास के मित्र, हर एक विश्वासी भाई बहन, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ भजन संहिता 91 के पद संख्या 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम खुदावन की छाया में ठिकाना पाएंगे, इसका अर्थ यही है कि हमारा घराना शुद्ध और पवित्र रहेगा। जहां हम जा रहे हैं, जिस परमेश्वर के स्थान में हम जाते हैं, वो शुद्ध और पवित्र ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही होता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 16। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 16 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर मुख्य बातों को जो हमसे कर रहा है, वो इस बात को हमें बताना चाह रहा है कि परमेश्वर पिता खुद हमारे जीवन में आए हैं। खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम घर को शुद्ध करने की बात करते हैं, जो घर है, जो हाउस ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का घर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारा शरीर है। खुदावंद ने हमारे शरीर को अपना मंदिर बताया है। हम
हमारा घर जो होता है, कभी भी यदि उसमें हमें छुटकारा चाहिए या हमें उस अपने घर के अंदर में पूरी तरीके से सफाई चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे घर के अंदर में, वो है हमारे परमेश्वर की उपस्थिति की। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा से इन वचनों को सुनो, क्योंकि खुदावन का आत्मा वचनों के द्वारा पूरा 100% तरीके से छुटकारा देता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा खुदावन के वचनों को सुना करो। आप सब लोग जो प्रार्थनाओं को करवा रहे हैं, आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, और मुझे भी जरूरत है। घर में प्रार्थना और आराधना स्थापित होना जरूरी है। धन्यवाद की प्रार्थना होना जरूरी है। जब हम अपने घर को साफ करने की बात करते हैं, क्लेंस करने की बात करते हैं, क्लियर रखने की बात करते हैं, तो हमारे घर में एक धन्यवाद की प्रार्थना होना जरूरी है। एक मंथली प्रेयर होना जरूरी है। एक महीने में एक बार प्रभु के दास को, परमेश्वर के दास या दासी को अपने घर में बुलाना जरूरी है, ताकि हमारा घर शुद्ध और पवित्र रह सके। तब हमारे घर में पवित्र आत्मा का वास रहता है। जब हम जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं अपने परमेश्वर के आत्मा में और परमेश्वर के दास के साथ में। हालेलुया। खुदावन की आत्मा से सुनो मुझे, परमेश्वर की आत्मा से सुनो, क्योंकि बिना आत्मा के कुछ संभव नहीं है। आप जब परमेश्वर की आत्मा से सुनोगे, आपको समझ में आएगा, आपके आत्मा में कुछ बदलाव होगा। यदि आप अपने घर को चाहते कि आपका घर आशीषित हो, आपके घर के सदस्य आशीषित हो, वो छुटकारे को प्राप्त करें, आप उन्नति को देखें, तो आपको अपने घर में महीने में एक बार, कम से कम जितनी बार हो सके उतनी बार आप अपने घर में प्रभु के अभिषिक्त दासों को बुलाएं और प्रार्थनाओं को जरूर करवाएं। धन्यवाद की प्रार्थना सभा रखें। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, खुदावन का आत्मा आपके घर में वास करता है, आपके लोगों को छूता है, आपको छूता है, आपके परिवार को परिवर्तित करके कुछ और ही बना देता, नया कर देता है। जी हाँ, जब हम खुदावन के नाम को पुकारते हैं अपने घर के अंदर में, प्रभु यीशु मसीह के, तो उसके नाम से हर एक अंधकार की ताकतें, सामर्थ्य भागती हैं। आप अपने घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे। खुदावन के वचन से हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, वो अंधकार में चमकती। मेरे प्रिय, जब हम अंधकार में उस ज्योति का नाम लेते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यदि आपका घर, आज आप देखते हैं कि आपके घर में बहुत से कलेश होते हैं, बहुत सी परेशानियां, आपके घर जाने का मन भी नहीं करता, आपके अपने घर में रहने का मन भी नहीं करता है, इतने कलेश हो रखे हैं, इतने झगड़े हो रखे हैं, इतनी चीजें बिगड़ रखी है, इतनी परिस्थिति बिगड़ चुकी है कि घर जाने का मन ही नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें। हर एक अंधकार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भाग जाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, आमीन टाइप करें, आमीन टाइप करें, आमीन टाइप करें। खुदावन के आत्मा से सुने मुझे, परमेश्वर के आत्मा से। जब आप यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, अंधकार की सारी ताकतें भाग जाती हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, 10 का 19, लूका 10 का 19। टाइप करें, आमीन टाइप करें यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु का नाम पुकारने से आपके घर में हर एक अंधकार की ताकत भाग रही है, तो आप आमीन टाइप करें, आमीन टाइप करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन टाइप करो, आमीन। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार
अध्याय 10 पद संख्या 19 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमेन, हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ खुदावन के वचन में कि तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होने वाली है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में। हालेलुया। आज आपको और मुझे समझना है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो अंधकार की ताकतें जो काम कर रही है, उन सब से लड़ने के लिए हमें जरूरत है। उन सबको हमारे घर से अलग करने के लिए हमें जरूरत है खुदावन के नाम की, उसके सामर्थ की, उसके अधिकार की, उसके कलाम की, उसके वचन की। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 को हम सब जानते हैं, पर लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि आप विश्वास करने वाले हैं तो आपके ऊपर ये चिन्ह होंगे। आपके ऊपर ये चिन्ह है कि आप अपने घर से उस झगड़े की आत्मा को निकालेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अपने घर से, अपने परिवार से उन चीजों को निकाल देंगे, उन्हें निकाल करके फेंक देंगे जो आपकी नहीं है, आपके घर के लिए नहीं है, जो आपके घर की आशीषों को चुरा रही है, आपके घर की शांति को चुरा रही है, आपस में प्रेम को चुरा रही है, एकता को चुरा रही है, आपकी शांति को, आपके मन की शांति को चुरा रही है। उन सबको निकालने की, उसको निकाल के फेंकने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है मेरे प्रियो। अब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12। यूहन्ना 8 का 12 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन की ज्योति क्या है? ये जीवन की ज्योति आपके जीवन का छुटकारा है। ये जीवन की ज्योति आपके घर की आशीषें हैं। ये जीवन की ज्योति आपके शर्मिंदगी से आपके आशीष का जीवन है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप खुदावन का वचन, उसका कलाम क्या कह रहा है? जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, उसके नाम को अंगीकार करते हैं, तो हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक अंधकार की चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं, नरक से है, वो सब चीजें वापस लौट जाती नरक की ओर। यदि आप बिलीव कर रहे हैं खुदावन के वचन पर, उसके कलाम पर, तो जीसस टाइप करें, जीसस, जीसस। मैं चाहता हूं जीसस टाइप करें, जीसस, जीसस टाइप करें। हालेलुया। आप टाइप करें जीसस। यदि आप बिलीव कर रहे हैं खुदावन का आत्मा आपके घरों से, आपके परिवारों से अंधकार की ताकत को निकाल रहा है, उसकी सामर्थ को निकाल रहा है, आप जीसस टाइप करें। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और अंधकार उस ज्योति के सामने, उस प्रकाश के सामने, यीशु मसीह के सामने। और यही अधिकार यीशु मसीह ने चर्च को दिया है, कलीसिया को दिया है, हर एक विश्वासी को दिया हुआ है कि वो अपने घर से हर एक अंधकार की बदरूहों को, ताकतों को निकाल दे। जो आपको, आपके घर में आपको रात के समय जो परेशानी लगती है, जो भय लगता, डर लगता कि मुझे कुछ आहट सी महसूस होती है, छन छन सी आवाज आती है, कुछ ऐसा लगता मेरे आसपास घूम रहा है, खुदावन का आत्मा आपके घर को छू रहा है। आज आप बिलीव कर रहे हैं आपके घर में सब कुछ क्लीन होगा, साफ होगा। आज उसकी आत्मा आपको छुएगी, आपके घरों को बदल के रख देगी, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने घर से उसे निकाल करके फेंक दे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।
खुदावन के आत्मा में होकर के सुने, परमेश्वर के आत्मा से होकर के मुझे सुने, उसके आत्मा में भरते जाए। जो ये सब चीजें जो आप महसूस करते हैं और आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने घर, अब मैं कुछ पुराने लोगों को देख रहा हूँ जो पहले अब सो चुके हैं, अब वो नहीं रहे, मैं उनकी शक्ल को क्यों देख रहा हूँ, वो लोग मुझे क्यों दिख रहे हैं, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जरूरत है अपने घर पर परमेश्वर की सेवा की, आपको जरूरत है यहोवा परमेश्वर की सेवा करने की अपने घर में। आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं और खुदावन के उस उपस्थिति से भर जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और उस ज्योति के सामने कोई भी अंधकार नहीं टिक सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आप अपने घर पर डिक्लेरेशन को करें, उसे क्लेंस करें यीशु के सामर्थी नाम से, जो शुद्ध करे उसे पवित्र करे। खुदावन का आत्मा आपके घरों को छुए, आपके लोगों को छुए, आपके परिवार के सदस्यों को छुए, उन्हें हर एक प्रकार के भय से निकाले, हर एक प्रकार के भ्रम से निकाले और उनके जीवनों में आशीष उतरने पाए, परमेश्वर का बल उतरने पाए, परमेश्वर खुदावन के सामर्थ उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपने अब तक जितनी भी चीजों को देखा है जो आपको डराती हुई आई हैं, जितनी ताकतें, जितनी हुकूमतें आपको डराते हुए आई हैं, आज से आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपने जीवन में, अपने घर में देखेंगे खुदावन का आत्मा उस आपके घर में अचंभे रीति से कंट्रोल करने जा रहा है। आपको जरूरत है परमेश्वर के दास को, अभिषिक्त दास को अपने घर में बुलाने की, उस प्रार्थना दुआ के माहौल को बनाने की, अपने घर में एक आत्मिक माहौल, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में लाने की। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी, आपके घर में उजियाला होगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी, आप अपने अपने जीवन में हर एक जगह पर सफल होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपके घर में बीमारी नहीं टिक पाएगी, आपके घर में वो जो छन छन की आवाज आती है वो नहीं रुकेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके जीवन में जो आहट है आपको समझ में आती है, जो डर आपको लगता है, जो भय लगता है, जो अकेलापन आपको लगता है, खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा और आपके जीवन से, आपके घर से आपको इन सब चीजों से आजाद कर देगा। आप ब्रेव होंगे, आप हिम्मत से चलने वाले लोग होंगे, आप सड़कों पे भी चलेंगे, खुदावन के स्वर्गदूत आपके आगे पीछे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके अंदर रहता है। आपने अभी पढ़ा, मैंने आपके बीच में पढ़ा उस वचन को, कि मैं उसके अपने लोगों के भीतर आकर के उनके शरीर में रहूंगा। आप क्या सोचते, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा तो क्या खाली आप परमेश्वर रहेगा? नहीं, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, आप चारों तरफ से स्वर्गदूत की सेनाओं से घिरे हुए होंगे। हालेलुया। आप स्वर्गदूतों की सेनाओं से घिरे हुए होंगे और जब आप चलेंगे, आपके साथ एक सेना चलेगी, स्वर्गदूतों की सेना, जो आपकी ओर से आपके लिए लड़ेगी और आपके हर एक मसलों में आपको हमेशा फतेहमंद हासिल कराएंगे। आप हमेशा जीत को हासिल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र जो आपके खिलाफ में किया जाता है, धोखे से खिलाया पिलाया गया हर एक विष, हर एक जादू टोना, नकाई गई हर एक चीजें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाएंगी, क्योंकि आप प्रकाश में चलेंगे, आप उजियाले में चलेंगे, खुदावन के उजियाले में रहेंगे, आप उसके प्रकाश में रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आज खुदावन का आत्मा आपके घरों पर उतर रहा है, आपके चीजों में उतर रहा है, आपके लोगों पर उतर रहा है, आपके परिवार के हर एक सदस्यों को छू रहा है और वो बदल रहा है। खुदावन का आत्मा उन्हें बदलेगा। जितने लोग आपके घर में अंधकार की ताकतों में फंसे हुए हैं, खुदावन का आत्मा उन्हें आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा उनके ऊपर जाहिर करे अपने प्रकाश को, अपने उजियाले को यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु के सामर्थी नाम से। और हर एक जने खुदावन तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए, तेरे उजियाले से, तेरे प्रकाश से भरने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हमें जो सीखना है मेरे प्रियो वो ये है कि हमें अपने घर में प्रार्थना का वातावरण बनाना है। हमें परमेश्वर के आत्मिक जगत वाला, प्रार्थना वाला वातावरण बनाना है। क्यों बनाना है? हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 17। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये खुदावन की आज्ञा है, उसके वचन की आज्ञा है। उस परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है, उसका वचन आपसे कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने घर के अंदर में एक ऐसा माहौल आपको बनाना है, क्रिएट करना है कि आप जब भी अकेले हैं, खाली हैं, आप प्रार्थना के माहौल में रहें। आप खाना पका रहे हैं, आप प्रार्थना के माहौल में रहें, आत्मिक माहौल में रहें। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप आत्मिक माहौल में रहें। आप अपने लैपटॉप में बैठ के काम कर रहे हैं, आप आत्मिक माहौल में रहें। अपने घरों में गीत लगाएं परमेश्वर के, खुदावन के गीतों को सुने, प्रार्थना को करें, वचन को पढ़े। आप अपने हर काम को करते समय प्रार्थना के माहौल में रहें। जब आप अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, तब भी आप प्रार्थना के माहौल में रहें। जब आप खाना खाने जा रहे हैं, प्रार्थना के माहौल में रहें, प्रार्थना करके खाना खाएं। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तब भी प्रार्थना करके निकले कि आज खुदावन मैं अपने इस काम को करने के लिए बाहर जाता हूं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद और सहायता करे, मुझे सुरक्षित रखे हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक शैतान की बुरी युक्तियों से, हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र से मुझे बचाए खुदावन। मुझे हर एक अंधकार की ताकतों से बचा करके मेरे उस काम को सफल करने के लिए तेरी ओर से तेरा आत्मा मेरी सहायता करने पाए। यीशु, आप प्रार्थना के माहौल में रहें। खुदावन का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उस प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कोई और नहीं है जो आपसे कह सके, इस बात को कह सके कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो आपसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक आत्मिक माहौल में बने रहो। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20। मत्ती 18 का 20 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा खुदावन के कलाम से, उसके वचन से। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये उसका कलाम है, उसका वचन है, सभी लोग जानते से। इसलिए वो कहता हमेशा प्रार्थना के माहौल में रहो। घर के अंदर प्रार्थना का वातावरण होना चाहिए। आपके बच्चे भी देखने पाए कि हमारे माता पिता जो भी करते हैं वो प्रार्थना से करते हैं, वो प्रार्थना के माहौल में करते हैं। क्योंकि जैसा आप करेंगे आपके बच्चे वैसे ही करेंगे। बहुत समय मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ कलीसिया के अंदर में। बहुत समय लोग कलीसिया के अंदर में होते हैं, विश्वास में होते हैं, वो खुद कभी प्रार्थना नहीं करना चाहते, खुद कभी प्रार्थना के माहौल में नहीं रहना चाहते, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते कि तुम करो, प्रार्थना में रहो, तुम अपने जीवन को अच्छा रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा आप करेंगे, आप जैसे रील्स को देखते रहते हैं, आप जैसे टीवी सीरियल को देखते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में फंसते हैं, गंदे कामों में फंस रहे हैं, नशे की आदतों में फंस रहे हैं, वैसे ही आपकी आने वाली नस्लें भी वैसी हो जाएंगी। यदि आपने आज निर्णय नहीं लिया उसे छोड़ने का और एक प्रार्थना के माहौल में आने का, आपको निर्णय लेना है अपने आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही वो लोग आगे उन चीजों को लेकर के चलेंगे। आप शराब की लतों में फंसेंगे। आज पुणे के अंदर में बड़ा भयंकर कल्चर चला हुआ है। वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं इस बात को लेकर के, आनंदित होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ करके दारू पीते हैं। बहुत शर्म की बात है ये। आप सोचो किस तरीके से शैतान ने उलझा रखा है, खेल खेल रखा है। आपने क्या माहौल बनाया अपने घर के अंदर में? हमें एक अच्छे माहौल को बनाना है। यदि हमें अपने घर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना है, हमारे घर के अंदर में एक प्रार्थना का माहौल होना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि प्रार्थना के माहौल से ही चीजें बदलती हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद संख्या 16 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। बड़े ध्यान से परमेश्वर की आत्मा से होकर के मुझे सुने। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद संख्या 16। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए कुलुस्सियों 3 का 16।
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देखो खुदावन का वचन, उसका कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए और हम हमेशा आत्मिक गीतों को गाते रहें, उसके भजन और गीतों में लगे रहें। हालेलुया। एक प्रार्थना के माहौल को बनाए अपने घर में मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है। यहोशू 1:8 में आप सब जानते, मैं भी जानता हूं। उस वचन को पढ़ देंगे। यहोशू 1:8 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आपको प्रभावशाली बनना है, आपको खुदावन के वचन को सुनना होगा, उसके वचन को मानना होगा और उसके अनुसार करने वाला बनना पड़ेगा। और ये प्रभावशाली होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में सबसे ज्यादा आशीषित होंगे। आपके हर एक काम सफल होंगे, आपके हर एक बिजनेस सफल होंगे, आपकी नौकरियां सफल होंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अपनी नौकरी को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप उसमें सफल होंगे यीशु के सामर्थी नाम से 100%। जब आप अपने चित्त में यहोवा के वचन को, परमेश्वर के वचन को चढ़ाएंगे और उसको करने की चौकसी करेंगे, खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, आपके घर को, आपके परिवार को बदल के रख देगा यीशु के सामर्थी नाम से। जब आप पारिवारिक प्रार्थना में होते हैं, एक साथ मिलकर के लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, घर में पति पत्नी और बच्चे, माता पिता और बच्चे साथ में मिलकर के जब प्रार्थना को करते हैं रोज की, तो वो आपके घर में एक आत्मिक सुरक्षा को लाती है। और वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन हमारे हृदय में होता है, तो वो हमारे घर को मजबूत करता है, हमारे लोगों को मजबूत करता है। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के आत्मा से सुनना मुझे। जब हम वचनों को पढ़ते हैं अपने घर में बैठ करके और प्रार्थनाओं को करते हैं, प्रार्थना हमारे जीवन में आत्मिक सुरक्षा को लाती है और वचन हमारे जीवन में, हमारे घर में मजबूती को लाती है। जी सुनीता जी, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन आपको आशीष दे। भाई रोनाल्ड, खुदावन तुझे आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और जब आप अपने घर में आराधना करते हैं परमेश्वर की, उसके गीतों को गाते हैं, उसके गीत को गाते हैं, आराधना करते हैं, आत्मिक माहौल को बनाते हैं, तो आपके घर का वातावरण बदल जाता है। आपके घर का वातावरण बदल जाता है। जो वातावरण पहले शोक का था वो आनंद में बदल जाता है। जो वातावरण पहले दुख का था वो अब आपके लिए खुशी में बदल जाता है। जो वातावरण पहले आपके लिए डरावना था वो अब आपका हियाव का वातावरण बन जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज आपको और मुझे जो जरूरत है सबसे ज्यादा, वो है हमें परमेश्वर के साथ संगति की, खुदावन के साथ संगति की, कि हम उसके आत्मा से भरते चले जाएं, उसके वचनों को पढ़े, प्रार्थनाओं को करें, संगति को करें और आत्मिक गीतों को गुनगुनाते रहें। लिख रहे हैं, प्लीज मुझे ब्लैक मैजिक एंड तंत्र मंत्र से छुटकारे में वो सबसे छुटकारा मिले। भाई रोहित कुमार, तुम जहां कहीं से भी हो लिखो, उसे टाइप करो, तुम कहां से हो, किस जगह से हो। रोहित, खुदावन का आत्मा तुम्हें छुए। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमने बड़े जी मोगा पंजाब से रोहित कुमार, खुदावन का आत्मा तुझे छुए। हर एक ब्लैक मैजिक
खुदावन की आत्मा इसके ऊपर उतरे और हर एक जादू टोने की सामत को इसी वक्त तोड़ देता हूँ। खुदावन के आत्मा से भर जाए, रिसीव कर अपने जीवन में चंगाई की आत्मा। खुदावन का आत्मा तुझे छूए, टच, और खुदावन का प्रकाश तेरे ऊपर उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावन के आत्मा में भरते रहे, निरंतर लगातार बने रहे। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए क्या कहा था कि एक मेमने का लहू ले और सबकी चौखटों पर लगा दे जिससे मैं पहचान सकूं। जब स्वर्गदूत वहां से गुजरे तो लोगों को देखने पाए। सुरक्षा की बात करते हैं तो लहू बड़ा कीमती होता है। खुदावन यीशु मसीह का लहू। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद संख्या 11। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 हम पढ़ेंगे उसे। खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है? इस कारण 12 का 11 वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ है ये मेरे प्रियो। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो यीशु मसीह का लहू बहुत कीमती है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, सुरक्षा को देने के लिए। खुदावन की आत्मा से सुने, खुदावन की आत्मा से भरते जाएं। निर्गमन अध्याय 12 पद संख्या 13। निर्गमन 12 का 13 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, खुदावन के वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12 के 13 में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह के, ये परमेश्वर के लहू की वाचा है, उसके कमांड है। जब हम लहू की बात करते हैं, लहू, यीशु मसीह के लहू से हम सब खरीदे गए हैं, हम सब पवित्र किए गए, शुद्ध किए गए हैं। जब हम उस लहू को पुकारते हैं, वो लहू हमें सुरक्षा को देता है। किस बात की सुरक्षा होती है? सुरक्षा जो हमारे घर पर हमने या हमसे पहले कुछ लोगों ने कुछ गलत चीजें की हुई हो, किसी गलत आत्मा का निमंत्रण दिया हो, किसी को बुलाया हो उस घर में, जो उस घर का मालिक है, उसने जिस भी खुदा की, जिस भी परमेश्वर की आराधना करके उसको कब्जा दिया हो उस घर पे, उन सब से तोड़ करके आजाद करने के लिए, यदि आपने यीशु मसीह को कब्जा दिया है तो खुदावन आपको ऊंचा करेगा, उठाएगा। और यदि किसी दूसरी ताकतों ने, किसी दूसरी हुकूमतों ने आपके घर पर कब्जा किया है, राइट नाउ खुदावन का आत्मा आपको और आपके घरों को छुए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और हर एक जादू टोने, तंत्र मंत्र, धोखे से जानबूझ के किए हुए कब्जे, मेरे साथ में दोहराओ इस प्रार्थना को। जो भी कब्जा मैंने और मेरे पूर्वजों ने मेरे इस घर पर, मेरे इस परिवार पर, मेरे इस जमीन पर दिए हैं, किसी भी देवी देवता को, किसी भी जादू टोने की सामर्थ को, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से उन सबको तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। खुदावन का आत्मा तुम्हारी चीजों को छुए, टच करे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 9 के 14 में लिखा हुआ, हम सब जानते हैं, उसे पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 14 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया,
तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाया है, हमें आजाद किया है। वो परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष करता है, खुदावन के सामने। हालेलुया। वो हमें सुरक्षा को देता है, यीशु का लहू। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 7 हम पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए बहाया गया। मेरे प्रिय, खुदावन की आत्मा से सुने, आत्मा से भर करके लाइक बटन को हिट करें, लाइक बटन को हिट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ में जिन्हें आवश्यकता हो परमेश्वर के वचन से अपने घर को शुद्ध करने की, पवित्र करने के लिए। यीशु मसीह का लहू आपके पापों से, आपके घर के पापों से, आपके पुराने घर में, आपके पुराने लोगों के द्वारा आपकी जगह पर जो अशुद्धता के काम किए गए, उन सब से आपको शुद्ध करने के लिए काफी है। वो यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आपको सुरक्षा और विजय देता है। यीशु मसीह का लहू शैतान की योजनाओं को निष्फल करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी चीजों से। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू है जो आपको शुद्ध और पवित्र करता है, आपके घरों को बचाता है, आपके पारिवारिक जीवनों को बचाता है, आपके फैमिली में आपके लोगों को बचाता है। जितने भी आपके घर में आप देखते हैं, बहुत से लोग हॉरर मूवीज को देखते हैं और उसके बाद उनमें डर आ जाता है, भय आ जाता है, चिंता आ जाती है। उन्हें बार बार लगता है कि मेरे आसपास में कुछ चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो रहा है। ये आपके पूर्वजों के द्वारा या आपसे पहले जो भी इस घर के मालिक रहे हो, उन लोगों ने उसे शैतान के कब्जे में दिया था। आज आपको जरूरत है कि आप उसे तोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और यदि आपने अभी तक अपने लिए घर को प्राप्त नहीं करा, आप किराए के मकान पर रहते हो, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ट्राई करें अपने लिए नए घर को लेने के लिए। खुदावन के सामने प्रार्थनाओं को करें, खुदावन का आत्मा आपको छुड़ाए। जी, रिकिन हॉस्पिटल में उनके लिए प्रेयर करना, ठीक है। रिकिन, खुदावन का आत्मा तुझे छुए। जहां कहीं पर भी बेटे, खुदावन यीशु मसीह का लहू तेरे लिए बहाया गया ताकि तेरे पाप क्षमा हो सके और तू चंगा हो सके। राइट नाउ खुदावन का आत्मा से टच करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा हो जा बेटा, और खुदावन के लिए खड़े हो, चल फिर, और जो नहीं कर सकता था वो कर, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। आज आपके घर के हर एक श्राप और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 13, गलातियों 3 के 13 में ऐसा लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए शापित बन गया मेरे प्रियो, ताकि आपके जीवन में कोई भी श्राप काम ना करे और आप अपने घर के हर एक श्राप और बंधन को तोड़ सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जो आपके घरों पर, आपके मकान पर, आपके परिवारों पर जितने भी श्राप और बंधन पड़े हुए हैं, उन सबको तोड़ने के लिए आपको जरूरत है यीशु मसीह के बलिदान की, जो उसने किया उस पर विश्वास करने की, और उस बलिदान पर आपको विश्वास करके उसे बोलना है, उसे क्लेम करना है अपने घर पर। उन सबको तोड़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी श्राप और बंधनों को आपने अपने घर पर देखा है, अब आपके मकान के ऊपर में देखा है, आपकी जमीनों के ऊपर में देखा है, आपने देखा कि आपकी भी जमीन है, आपके पड़ोस वाले की भी जमीन है, पर लेकिन
आपकी जमीन पर उतनी फसल नहीं हो पाती, पर दूसरे के जमीन पर बहुत अच्छी फसलें निकल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से फल निकल रहा है। खुदावन का आत्मा आज तुम्हारे घरों को, तुम्हारी जमीनों को छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो सब पवित्र होने पाए, पाक होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। टच! हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावन का आत्मा तुम्हें छुए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। हमने जो भी पढ़ा वो गलेशियंस 3:13 था। गलेशियंस 3:13, गलातियों 3:13। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। जॉन 8:36। यूहन्ना 8:36। हम जान रहे हैं कि हम अपने घर से कैसे जादू टोने बंधनों को तोड़ सकते हैं, श्रापों को कैसे तोड़ सकते हैं। हालेलुया। खुदावन का आत्मा आज आपको, आपके घर में जितने भी विचक्राफ्ट किए गए हैं, जितने भी प्रकार के जादू टोने तंत्र मंत्र किए गए, उन सब से आपको आजाद करे, आपके घरों को आजाद करे, आपके परिवारों को आजाद करे, आपकी जमीनों को आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, यूहन्ना 8:36। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये खुदावन का वचन है कि वो हमें स्वतंत्र करना चाहता है। जी, आप लिख रहे हैं आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में भरते जाएं। उसका वचन कह रहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारा घर स्वतंत्र हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू से, हर एक टोने से, हर एक तंत्र मंत्र से, किसी ने तुम्हारे खिलाफ में जानबूझ करके किया, कुछ चीजों को जलन में आकर के किया कि तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाए, खराब हो जाए, उन सब चीजों से आजाद करने के लिए तुम्हें आज खुदावन का आत्मा तुम्हें छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जितनी भी गंदी बदरूहें तुम्हारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश करती है, भेजे हुए सेटअप, आज से वो सब कुछ खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। और मैं देखता हूं अपनी आत्मा में खुदावन का आत्मा तुम्हारे घरों पर राज्य कर रहा है और स्वर्गदूत उस पर कब्जा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज अपने घरों को छुओ, उसकी दीवारों को छुओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थनाएं करो, बोलो, स्पीक लाउड स्पीकर में बोलो उस पर कि ये प्रभु यीशु मसीह का घर है, ये यीशु मसीह का घराना है। इसकी एक एक नींव, इसकी एक एक दीवारें, इसकी एक एक जॉइंट यीशु मसीह का है, यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। आज बोलो से, क्लेम करो अपने घर पर, बोलो इन बातों को, इन वचनों को कहो। हम पढ़ेंगे आयसाया 10 वर्स 27, यशाया अध्याय 10 पद संख्या 27। आयसाया 10:27, यशाया 10 का 27। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप इसमें जुड़ेंगे आप पाएंगे आपको प्रॉफिटिक मैसेज मिलेगा। रोज सुबह एक शॉर्ट वीडियो भी होती है जो आपके जीवन के मसलों में प्रॉफिटिक रूप में दी जाती है। खुदावन का आत्मा जो मुझसे कहता है मैं उसे पोस्ट करता हूँ और वो आपके जीवन में जरूर छुटकारे का काम करेगी। और हम लगातार ऐसी प्रार्थनाओं में रहते हैं। परमेश्वर का वचन अपने आप छुटकारा देने वाला वचन है, वो आपको छुटकारा देता है। लाइक बटन को हिट करें, लाइक बटन को हिट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज आपके घरों में छुटकारा आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोले बोले अपने घरों में बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दीवारों पर हाथ रखे और क्लेम करे कि ये यीशु मसीह का घर है, ये सब कुछ यीशु मसीह का है।
यशायाह 10:27 में आपके लिए पढ़ूंगा, यशायाह 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अभिषेक के कारण तुम्हारे घर का हर एक जुआ तोड़ा जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रिसीव करो अपने घर पर, अपने परिवारों के ऊपर में, अपने मकान के ऊपर में, अपने आने वाले नए मकानों के ऊपर में खुदावन का आत्मा तुम्हारे हर एक जुए को तोड़ डाले यीशु के सामर्थी नाम से। इन प्रार्थनाओं को, इन प्रोक्लेम किए हुए वर्ड को, यदि आपका घर पुराना है, नया है, इसे जोर जोर से इस वचन को जरूर लगा करके सुनाना अपने घर की दीवारों को, ताकि वहां से हर एक गंदी बदरूह भागने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। क्योंकि खुदावन का कलाम काफी है, उसका वचन ही सामर्थशाली है, पावरफुल है। वो आपके और आपके घर को बदल के रख देगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उसका जो अभिषेक है वो आपके घर के हर एक जुओं को तोड़ डालेगा। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 4। 2 कुरिन्थियन 10 चैप्टर 10 वर्स 4। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, पावरफुल है। हालेलुया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो है आयसाया 10:27, यशायाह 10:27। जब आप अपने घरों पर परमेश्वर के वचनों को बोलोगे ना मेरे प्रियो, आप देखोगे आपके घर में पूरे तरीके से छुटकारा होगा, 100% वाला छुटकारा होगा, और आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आप गवाहियों को लेकर के आएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे वचन, मेरे खुदावन के वचन पर जो मेरा विश्वास है, ये वही विश्वास आपके जीवनों में काम करेगा। आप प्रोक्लेम करें अपने घरों पर, बोले, उसे टच करें। हालेलुया। खुदावन के आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो आज मुख्य बात है, जो हमें समझने की बात है, वो ये है कि मसीह ने हम सबको स्वतंत्र किया है। जब हम, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है, यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है, जी सुमित गुप्ता लिख रहे हैं आप जबलपुर से हैं। जय मसीह की। जी मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आप हमें जानते हैं, खुदावन आपको भी आशीषित करे। परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन कहता है जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। वो जब हमें स्वतंत्रता देगा तो हमारी पीढ़ियों के श्राप जो है, हमारे घरों पर, हमारे परिवारों के ऊपर में जो पीढ़ियों से श्राप चले आ रहे हैं, वो सब चीजों को, वो जादू टोने तंत्र मंत्र को तोड़ देगा। वो हमें आजाद करेगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है, खुदावन का कलाम है, उसका वचन है। पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके जीवनों में आप आशीषित होंगे, आपके घर में आशीष होगी यीशु के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर के द्वारा लड़े गए आत्मिक युद्ध में आप हमेशा विजयी होंगे। आप कभी नहीं हारेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप विजयी होते जाएंगे, विजयी होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर की शांति आपके घर को भर देगी। आप परमेश्वर की शांति से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप परमेश्वर के पवित्र दास, अभिषिक्त दास दासी को अपने घरों में बुलाएं, प्रार्थनाओं को करवाएं, धन्यवाद की प्रार्थनाओं को कराएं, महीने में कम से कम एक बार जरूर प्रार्थनाओं को करवाएं। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27। कभी कभी नहीं, हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों से सीखना है, क्योंकि ये जो छुटकारा होगा वो हमेशा के लिए होगा, टिक जाएगा आपके जीवन में। जी रुपेश, खुदावंत तुम्हें आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27। John chapter 14 verse 27. John 14:27। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जो आपके घर में अब जो आएगी, जब आप खुदावन के आत्मा से भर जाओगे, अपने घर को शुद्ध और पवित्र करोगे, तो आपके घर में खुदावन की शांति आ जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आपका अपना घर है, जो नए घर को आप खरीदने जा रहे हैं, खुदावन आपको आशीषित करे। आप फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस ग्रेस को रिसीव करो, नए घर को खरीदने के ग्रेस को, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन का आत्मा तुम्हें आजाद करे, किराए के मकानों से आजाद करे यीशु के सामर्थी नाम से, और तुम नए घर में प्रवेश करो और खुदावन के आत्मा से भर जाओ, और वो घर तुम्हें परमेश्वर के आत्मा से भर के मिले, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। रिसीव करो अपने लिए। हम पढ़ेंगे फिलिपियो अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7। फिलिपियंस 4, 6 and 7। फिलिपियो अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति तुम्हारे घरों को, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रिसीव करो अपने घरों पर, खुदावन का आत्मा तुम्हें टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम्हारे घरों पर खुदावन की शांति उतरने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे घरों को सुरक्षित रखे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 29 पद संख्या 11। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। भजन संहिता 29 का 11। हम बात कर रहे हैं खुदावन की शांति हमारे घर में वास करेगी। 29 का 11 भजन संहिता, Psalms 29 verse 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यदि आप यहोवा की प्रजा हैं, यदि आप यहोवा के लोग हैं, खुदावन का आत्मा आपको छुए और आपको शांति दे, आपको बल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे। गिनती अध्याय 6 पद संख्या 24 से 26। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं ये आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, इसे रिसीव करो अपने आत्मा में। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे
और तुझे शांति दे। इसी रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव करो अपने लिए शांति को, अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी भलाई को, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यीशु की सच्ची शांति, यीशु मसीह हमें सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर चिंता दूर करता है। आपकी चिंताओं से, आपके घर से आपकी चिंताओं को दूर करने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। वो आपके घर के भीतर कभी कोई चिंता को नहीं आने देगा, कभी किसी शर्मिंदगी को नहीं आने देगा यदि आपने अपने घर को खुदावंद के सामने प्रस्तुत किया है और उसे रखा है। आपके घर में स्वर्गीय शांति स्थापित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वंदना थॉमस एलर्जी हीलिंग के लिए प्रार्थना करें। राइट नाउ खुदावंद वंदना जहां कहीं से भी है खुदावंद का आत्मा से छुए और हर एक एलर्जी यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरी सामर्थ को तोड़ देता हूं। तू इस घर में नहीं रह सकती, इनके जीवन में नहीं रह सकती। यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदावंद का आत्मा टच करे, रिसीव कर अपनी चंगाई को यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। रिसीव करो अपनी चंगाई को यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब बातों में एक बात है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, आज के आखिरी वचन को, और फिर हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 127। परमेश्वर की आत्मा से सुनना मुझे। जो लोग घर बना चुके हैं या बनाने जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से सुने मुझे। भजन संहिता 127, साम्स 127 वर्स 1, पद संख्या 1। भजन संहिता 127 उसकी पद संख्या 1 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। खुदावन का आत्मा आप सभी को छुए। जो आप अपने नए घरों को बनाने जा रहे हैं, उसको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके लिए होने पाए और वो आपके लिए उस घर को बनाए। और जो बना चुके हैं उनके जीवनों में वो खुदावन का आत्मा उतरने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके घर आशीषित हो, पवित्र हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन।